सुनीता अपनी 5 साल की बेटी के साथ अकेली रहती थी। वो रास्ते पर ठेला लगाकर पूरी सब्जी बेचती थी और उसी से उसका गुजारा चलता था। उसका पति बेवड़ा रमेश अपनी दूसरी बीवी के साथ रहता था और कभी कभार शराब के नशे में धुत होकर सुनीता से पैसे मांगने आता था और सुनीता को मारता पीटता था। इसी तरह सुनीता की दुख भरी जिंदगी बीत रही थी। वो दुर्गा माँ की भक्त थी और जब उसे लगने लगा कि इससे ज्यादा बुरा और क्या ही हो सकता है, तभी एक हादसा हुआ। सुबह सुबह सुनीता ठेले पर जाने के लिए निकल रही थी। साथ में उसकी बेटी राधा भी थी। सुनीता अपनी बेटी को लेकर घर से बाहर निकली ही थी कि तभी वहाँ पुलिस आ गई। वहीं पर रुक जाओ। तुम्हारा नाम ही सुनीता है ना? हाँ साहब, मैं ही सुनीता हूँ, लेकिन क्या बात है? क्या बात है वो तो पुलिस स्टेशन जाकर ही पता चलेगा। चल मेरे साथ। पुलिस ऑफिसर ने सुनीता के हाथों में हथकड़ी पहना दी। सुनीता रोती रही। उसकी बेटी राधा भी जोर जोर से रोने लगी। मेरी माँ को छोड़ दो, मेरी माँ ने कुछ नहीं किया है, क्यों ले जा रहे हो मेरी माँ को? ऑफिसर ने राधा को एक लात मारी और राधा मुंह के बल गिर पड़ी। बेटी तू चिंता मत कर बेटी, मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ गलतफहमी हो रही है, मैं वापस आ जाऊंगी। सुनीता रोते हुए चली गई। राधा आंखों में आंसू लेकर वहीं बैठी रही। कोई भी इंसान एक बार के लिए उसे पूछने भी नहीं आया। उस तरफ सुनीता को जेल में बंद कर दिया गया। इस लॉकअप के अंदर ही रहेगी तू, क्रिमिनल कहीं की। लेकिन सर मैंने किया क्या है? मैं गरीब हूँ, पूरी सब्जी बेचकर घर चलाती हूँ। मैंने आज तक कोई क्राइम नहीं किया है। मुझे किस जुल्म के लिए यहाँ बंद किया है ये तो बता दीजिए। अच्छा, तो तुझे याद नहीं आ रहा कुछ भी? हाँ, बड़ी भोली बन रही है, चुपचाप बैठी रहा यहाँ पर। ये बोलकर ऑफिसर वहाँ से चला गया। सुनीता जेल के अंदर बैठकर सिसक कर रोने लगी। जय दुर्गा माँ, ये क्या हुआ? मुझे जेल में क्यों बंद किया गया? मेरी बेटी का क्या होगा? उसे खाना कौन खिलाएगा? कुछ कीजिए दुर्गा माँ, कुछ कीजिए। दुर्गा माँ कैलाश में बैठकर सब कुछ देख रही थी। नवरात्रि शुरू होने में बस 2 ही दिन बचे थे। राधा अपनी माँ से मिलने के लिए थाने में आई, लेकिन उसे अपनी माँ से मिलने नहीं दिया गया। ऑफिसर ने कहा, तेरी माँ को हम नहीं छोड़ेंगे। अगर अपनी माँ को छुड़ाना चाहती है तो 2 दिन के अंदर 50,000 रुपए लेकर आ, नहीं तो तीसरे दिन हम तेरी माँ को मार देंगे। ये सुनकर राधा घबरा गई और दुर्गा माँ को बुलाते हुए ठेले पर चली गई। मुझे पूरी सब्जी बेचकर 50,000 रुपए का जुगाड़ करना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग मेरी माँ को मार डालेंगे। हे दुर्गा माँ, मेरी मदद कीजिए। पूरी खा लो साहब, पूरी सब्जी, गर्मा गर्म पूरी सब्जी। राधा पूरी सब्जी बेचने लगी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि सुनीता को पुलिस ने जेल में क्यों बंद किया। इसके पीछे किसका हाथ था? 3 दिन पहले ही एक सेठ ने उसी इलाके में पूरी सब्जी की दुकान खोली थी, लेकिन उसकी पूरी सब्जी बिक नहीं रही थी। वो खराब तेल में पूरी तल रहा था, इसलिए सभी सुनीता के ठेले से ही पूरी खा रहे थे और इसी बात से सेठ को गुस्सा आ गया। 2 दिन पहले उन्होंने सुनीता से कहा था, लड़की, यहाँ गैर कानूनी तरीके से ठेला लगाई है, चली जा यहाँ से। क्यों चली जाओ साहब? मैं यहाँ 10 साल से पूरी सब्जी बेच रही हूँ। अरे तो क्या हो गया? ठेला तो गैर कानूनी तरीके से लगाई है ना। मैंने दुकान खरीद कर धंधा शुरू किया है। अगर तू यहाँ से नहीं गई तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। आपको जो करना है कर लीजिए साहब, मैं तो कहीं नहीं जा रही। सेठ ने सोचा, 4 दिन के बाद नवरात्रि है। नवरात्रि में हलवा पूरी बहुत बिकेंगे, लेकिन ये औरत यहाँ ठेला लगाकर खड़ी हो गई है तो मेरा नुकसान हो जाएगा। इसे हटाना ही पड़ेगा। उसी दिन सेठ ने पुलिस ऑफिसर को 25,000 रुपए दिए और सुनीता को गिरफ्तार करने के लिए कहा। अब पुलिस तो तनख्वाह से ज्यादा घूस से ही कमाती है, ये तो सबको पता है। इसीलिए अगले दिन पुलिस ऑफिसर ने बिना कोई कार्रवाई के, बिना कोई केस के सुनीता को पकड़ लिया। अब एक गरीब औरत क्या ही कर सकती थी। ऑफिसर ने राधा से 50,000 रुपए मांगे। पूरे दिन पूरी सब्जी बेचकर राधा ने कुछ पैसे इकट्ठे किए। उसने खुद खाना नहीं खाया ताकि पैसे कम ना हो जाए। वो शाम को अकेली घर चली गई और जाकर देखा वहाँ पहले से ही उसका बाप शराब के नशे में धुत होकर खड़ा था। राधा को देखते ही बेवड़े रमेश ने कहा, राधा, तेरी माँ कहाँ है? आज तो वो मुझे पैसे देने वाली थी, कहाँ छुपी हुई है वो? छुपी नहीं हुई है, माँ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। झूठ बोल रही है तू। वो छुपी हुई है ताकि मुझे पैसे ना देने पड़े। सब समझता हूँ मैं तो मार मार कर उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। अरे ये तेरे हाथ में क्या है?
पैसा है क्या? ये कहते हुए रमेश ने राधा के हाथ से पैसे छीन लिए। राधा रो पड़ी। पापा पापा मुझे पैसे दे दो, इन पैसों से मैं माँ को छुड़ाऊंगी, मुझे पैसे दे दो पापा। अरे चल हट। रमेश ने राधा को जोर से एक तमाचा मारा और राधा मुंह के बल गिर पड़ी। उसके सर पर चोट लग गई और खून निकलने लगा। रमेश पैसा लेकर चला गया। कैसे भी करके राधा ने रात गुजार ली और अगले दिन पूड़ी बेचने ठेले के पास चला गया और देखा ठेला टूटा फूटा पड़ा हुआ था। अरे ये क्या हो गया, किसी ने हमारा ठेला तोड़ दिया। हे दुर्गा माँ मैं क्या करूँ, अब आप ही कुछ करो दुर्गा माँ, आप मेरी माँ को छुड़ा कर लाओ, मुझे कुछ नहीं पता दुर्गा माँ, मुझे मेरी माँ को छुड़ा कर लाओ। सुनीता और इस छोटी बच्ची का दुख दुर्गा माँ सह नहीं पाई। नवरात्रि शुरू होने के और कुछ ही घंटे बाकी थे। रात के वक्त दुर्गा माँ धरती पर प्रकट हुई। थाने में सभी पुलिस वाले गहरी नींद में थे, लेकिन सुनीता की आंखों में नींद नहीं थी। दुर्गा माँ उनके सामने आ गई। दुर्गा माँ को देखकर सुनीता धन्य हो गई। दुर्गा माँ आप स्वयं आइए मेरे सामने, मेरी जिंदगी बदल गई दुर्गा माँ। धीरे बात करो पुत्री, अभी भी तुम्हारी जिंदगी बदलनी बाकी है। मैं जानती हूँ तुम्हें जेल में बंद करने के लिए उस सेठ ने पैसे दिए थे। पुलिस ऑफिसर ने तुम्हारी बेटी से 50,000 रुपए मांगे हैं, नहीं तो ये पापी लोग तुम्हें कल सुबह होते ही मार डालेंगे। 50,000 रुपए? मेरी छोटी सी बेटी कहाँ से पैसे लाएगी? लगता है मुझे मरना ही पड़ेगा। नहीं पुत्री, मैं तेरे साथ हूँ। अभी मैं तुझे तेरी बेटी के पास भेज देती हूँ, उसके बाद देखना कैसे तेरी जिंदगी बदल जाती है। दुर्गा माँ ने अपनी शक्तियों के सहारे सुनीता को जेल से मुक्त कर दिया और उसे राधा के पास भेज दिया। राधा बड़ी खुश हुई। इधर दुर्गा माँ ने सुनीता का रूप ले लिया और खुद जेल के अंदर चली गई। सुबह ऑफिसर उसके पास आया। ए सुनीता, तेरी बेटी ने तो मुझे पैसा नहीं दिया, अब तुझे इस दुनिया से हटाने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुझे तो यहीं पे खत्म करना होगा। ये बोलकर ऑफिसर ने बंदूक निकाल ली, लेकिन अचानक से वो बंदूक केले में बदल गई। अरे ये क्या हुआ, अब बंदूक केले में कैसे बदल गया? अब दुर्गा माँ जोर जोर से हंसने लगी और अपने असली रूप में आ गई। दुष्ट पापी, तुम लोगों का पाप का घड़ा भर गया है। रक्षक होकर भक्षक का काम करते हो। आज नवरात्रि के पहले दिन में तुम लोगों का नाश होगा। ये बोलकर दुर्गा माँ ने ऑफिसर को भस्म कर दिया। उधर सेठ की दुकान पर जोरदार भूकंप आया और दुकान टूट गई और सेठ टूटे हुए दुकान में दबकर चल बसा। दूसरी ओर रमेश को भी नरक का टिकट मिल गया और इस तरफ सुनीता का ठेला एक दुकान में बदल गया और उसके घर पर ढेर सारी धन दौलत आ गई। सुनीता अमीर हो गई और अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने लगी और अपनी दुकान में हलवा पूड़ी सब्जी मिठाई बेचने लगी। इसी तरह नवरात्रि में दुर्गा माँ ने सब कुछ ठीक कर दिया और सभी साफ दिल के लोग खुशी खुशी रहने लगे। जय दुर्गा माँ की जय। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो दुर्गा माँ के नाम पर लाइक कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।